Hello everyone, in this video of NSO for class 3, I am going to discuss chapter 8 that is matter and materials. Start करते हैं. First of all, what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space like us. All living and non-living things are made up of matter. Clear है? जो भी चीज जिसके पास वेट हो, मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जैसे हमको अगर कहीं बैठना हो तो भी हमें स्पेस चाहिए, किसी बॉक्स को अगर हमें रखना है तो उसको भी स्पेस चाहिए. Now, matter is commonly found in three states. थ्री states में होते हैं solid, liquid and gas. Now, अब यहाँ पे लिखा है कि स्टेट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड है उसका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, नो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इजिली. लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. सपोज वो ग्लास में है तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हमने बॉटल में रखा तो बॉटल का शेप लेगा. वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है और कंप्रेस नहीं कर सकते. नाउ गैसेस, गैसेस का कोई शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, बट गैस कैन बी कंप्रेस. जैसे मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. बेस्ट एग्जांपल है आइस क्यूब्स. ठीक है, वो सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ मेजरमेंट, वी नीड मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. दिस इज करेक्ट. लेंथ डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. मेजरिंग टेप, मीटर, रॉड्स एंड स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ है. इन्हीं भी टू पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ डिटरमाइन करते हैं. द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर. किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन इट. मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम्स. क्लियर है? ग्राम लाइक अगर हमें किलोग्राम्स में, वी आर इन किलोग्राम्स. अगर ग्राम्स की बात करें तो कोई फूड आइटम, चॉकलेट्स हो गया, इनको हम ग्राम्स में करते हैं. The amount of space that a body occupies is called its volume. Means suppose एक बॉक्स को आपने जितने स्पेस पे रखा तो that is called its volume. The volume can be measured in cubic centimeter. किसमें, सेंटीमीटर क्यूबिक में और क्यूबिक मीटर्स. डिपेंड कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है. एंड जब लिक्विड होगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में या लीटर में. क्लियर है? इसके लिए सॉलिड के लिए हो गया क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब, और अगर लिक्विड है तो मिलीलीटर और लीटर में. मेजरिंग सिलेंडर्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम. नाउ वी यूज क्लॉक और वॉच टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो क्लियर हो गया, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लॉक को. We use thermometer to measure temperature. Units to measure temperature are डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. जैसे हमें फीवर चेक करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर. और उसमें 2 यूनिट्स होती है. आप डिग्री सेल्सियस में भी चेक कर सकते हो या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हो. तो दीज़ आर द पिक्चर्स ऑफ दीज़ ऑप्शंस. नाउ अब आती है बात मटेरियल की. द थिंग्स वी यूज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मटेरियल्स. लाइक अगर हमें जो भी थिंग्स हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने को, दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो हम क्या बनाते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं, स्टील के बर्तन बनाते हैं, आयरन से हम नेल्स बनाते हैं. तो आयरन, स्टील, गोल्ड, दीज आर द मटेरियल्स. ईच मटेरियल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी. उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है. नाउ मटेरियल है ग्लास. ग्लास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. इनका यूज कहाँ करते हैं, एक्वेरियम में करते हैं, विंडो पैन में करते हैं, मिरर के लिए भी करते हैं. प्लास्टिक लाइट होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलते हैं. रेनकोट, प्लास्टिक्स बैग, टॉयज, ये हमारे प्लास्टिक्स के बने होते हैं. नाउ वुड, लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. हीट को पुअर कंडक्टर, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं. इसमें हमारे डोर, हैंडल्स ऑफ पॉट, फर्नीचर्स बने होते हैं. मेटल हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. देखो, हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. इसमें आयरन नेल हो गया, पॉट हो गया, कैटल हो गया. नाउ पेपर, पेपर लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है. इसका यूज करके हम काइट बनाते हैं, पेपर एनवलप बनाते हैं, बुक, नोटबुक. नाउ रबर, रबर क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड वाटर प्रूफ होती है. इसका यूज करके हम टॉय, टायर, हेयर बैंड्स इन सब में यूज करते हैं. इज डैश इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. ठीक है, अब इसमें से नॉन मेजरिंग, इसमें लिखा है नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड का मीन्स है जो यूनिट वेरी करती रहती है. सपोज आपको किसी
क्लॉथ ऑफ पीस को मेजर करना है। अगर छोटे बच्चे कोई हैंड से वो मेजर होगा, वो हो सकता है 8 हैंड स्पैन उसमें यूज हो। वहीं पर अगर उस बच्चे की मदर उस पीस को मेजर करेगी अपने हैंड से, तो हो सकता है 3 हैंड स्पैन ही यूज हो। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट पीपल जब मेजर कर रहे हैं तो उसकी नंबर ऑफ हैंड स्पैन चेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन ऑल्सो। सब में सेम ही चीज होगा, डिपेंड करेगा कि लेंथ क्या है जिससे हम मेजर कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज क्लियर है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें मेजरिंग लेंथ चेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेक्सिबल। जो ब्रिक है ये किससे बनी होती है, पहले मड होता है या क्ले होता है, उससे ब्रिक बनती है, फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको बेक करते हैं तो सॉलिड ब्रिक बन जाती है, और ये हमारी क्या होती है, ब्रिक बन जाती है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। टॉवल, रिबन एंड हैंडकरचीफ, ये सारे क्लॉथ्स के बने होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या लिखा है, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, मीन्स को इसमें जस्ट कंटेनर में डाला जाए उसका ही शेप ले लेता है, तो वो क्या होता है, वो होता है लिक्विड। हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। इट हैज अ फिक्स शेप, फिक्स शेप किसका होता है, सॉलिड का। ई के लिए हो जाएगा 1। इट इफ यू फ्रीज अ लिक्विड इट विल बिकम दिस। अगर हमने फ्रीज किया लिक्विड को तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड, जैसे आइस क्यूब्स। इफ यू बॉयल अ लिक्विड इट विल बिकम दिस, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ए के लिए 2, के लिए 1, सी के लिए 1, डी के लिए 3। नाउ सेलेक्ट द टूल दैट मेजर इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम्स। ये क्या है, थर्मोमीटर। ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में करता है। यहाँ पर हमारा लिक्विड होगा तो ये मिलीलीटर में या लीटर में करेगा। ये हमारी वेइंग मशीन है जो सब्जी वगैरह के लिए यूज होती है, या ग्रोसरी आइटम्स के लिए, तो ये यूज करेगा किलोग्राम्स में, करेक्ट है। ये हमारा क्या है, टेप है, जो कि हमारा मीटर्स में करता है या सेंटीमीटर में, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच मैटर इन अ स्टेट with no fixed shape but with fixed volume change to a state with both fixed shape and volume। तो सबसे पहले तो देखो, नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, लिक्विड। अब उसको हमने क्या चेंज किया, बोथ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का। सॉलिड, वाटर या लिक्विड को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फ्रीजिंग। तो डी इज द राइट ऑप्शन। Now, Rohit and Shivani were standing as shown here. Rohit waved to Shivani and she smiled in reply. शीट पी कैन बी मेड ऑफ। अब दोनों इस शीट के अपोजिट साइड्स है, मीन्स कि ये शीट इनके बीच में है, दिस साइड शिवानी एंड दिस साइड रोहित। इसने हैंड वेव किया तो इसने स्माइल किया, मीन्स दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। वो उड तो होगा नहीं, ना आयरन होगा, ना रबर होगा, वो क्या होगा, ग्लास। डी इज द राइट ऑप्शन, जो ट्रांसपेरेंट हो। Six objects are classified into two groups as shown in the table. The objects are grouped according to। यहाँ पर देखो, ग्रुप वाई में क्या है, रबर बैंड है, एनवेलप है, न्यूज़पेपर है। ग्रुप जेड में आयरन नेल है, वुडन टेबल है एंड ब्रिक है। तो कैसे किया है, ये सारी चीजें सॉलिड्स हैं, ये भी सॉलिड ही है, बट यहाँ पर क्या है, दियर फ्लेक्सिबिलिटी। इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं, और इसको भी हम रीड करते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 1 पेज ओपन कर सकते हैं, 2 पेज ओपन कर सकते हैं, मगर दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। जैसे आयरन नेल को भी कुछ नहीं कर सकते, टेबल को भी और ब्रिक को भी। तो ये क्या हो जाएगा, दियर फ्लेक्सिबिलिटी, किसके हिसाब से चेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब कहा जाए मटेरियल, तो सबके मटेरियल डिफरेंट हैं, तो दिस इज रॉन्ग। वेदर दे आर वाटर प्रूफ, यहाँ पे वाटर प्रूफ का भी कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ए वॉज द राइट ऑप्शन। Which of the following is an example of sublimation? Drops of water fallen on marble floor disappears after some time। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये है इवेपोरेशन का। ठीक है। कैम्फूर टेबलेट्स disappear after few days when kept in open। अगर हम कम्फूर के टैबलेट्स को बर्न करें तो भी वो गायब हो जाता है, या ओपन में रख दें तो भी गायब हो जाता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ही सॉलिडिफाइज ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गए किस में, सॉलिड में। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, फ्रीजिंग का। तो बी वाज द राइट ऑप्शन।
पेपर इज यूज टू मेक, इन तीनों के लिए, बुक के लिए, काइट के लिए एंड एनवेलप के लिए, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. Refer to the given relationship and select the option that correctly identifies. वाटरप्रूफ प्लास्टिक होता है, तो नॉन वाटरप्रूफ इसमें से क्या है, ग्लास भी वाटरप्रूफ है, रबर भी वाटरप्रूफ है, कॉटन इज नॉट वाटरप्रूफ, तो बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ इशिता wanted to find if material X would allow water to pass through it. She put the material over a container and poured some water on it as shown in the given diagram. She found that no water was collected in the container. What material would X be? तो अब इन्होंने क्या लिखा कि इशिता wanted to find material X, वो इस material X को find करना चाहती हो. would allow water to pass, जो कि अलाउ करे कि ये जो वाटर हमने यहाँ पर ड्रेन किया तो वो पास हो जाए इस मटेरियल से. उसने एक मटेरियल को रखा कंटेनर पर एंड वाटर को पोर किया. इफ इट वॉज शोन इन द गिवन डायग्राम, जैसे है शी फाउंड दैट नो वाटर कलेक्टेड इन द कंटेनर, मीन्स कि इस मटेरियल को पास करके कोई भी वाटर कंटेनर में नहीं आया, तो व्हाट मटेरियल कुड एक्स बी. अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये जो भी मटेरियल होगा वो वाटर को अलाउ नहीं करेगा कि वो कंटेनर में जाए, तो वो शीप शीट तो नहीं होगी, आइदर एल्युमिनियम फॉइल होगी और स्टील प्लेट होगी, ये वाटर को पास नहीं होने देंगे, तो बोथ बी एंड सी, बी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब जैसे कोई कंटेनर है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है डेट उसमें किसी भी चीज को स्टोर करने की. तो देखो वेइंग बैलेंस, दिस इज रॉन्ग. Measuring tape is also wrong. Ruler is also wrong. Which option is correct? Measuring cylinder. C is the right option. अब मेजरिंग सिलेंडर का यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. Refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding it. अब यहाँ पर देखो जो X है दैट इज फ्लेक्सिबल. अब फ्लेक्सिबल क्या होगा? रबर होगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? X के लिए लिखा है रबर और पेपर, तो दीज आर फ्लेक्सिबल एंड रबर क्या हो जाएगा? वाटर प्रूफ हो जाएगा, और पेपर जो होगा वो नॉन वाटर प्रूफ होगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल है, तो ऑब्वियसली पेपर वाला मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. रेड क्या है? वाटर प्रूफ है बट नॉट फ्लेक्सिबल, तो वो क्या होगा? ग्लास. P changes into Q on heating. On further heating, Q changes into R. Select the option that correctly compares the properties of P, Q and R. P को जब हम हीट करते हैं, P changes into Q on heating. अगर हमने हीट किया तो वो Q में कन्वर्ट हुआ. On further heating, Q changes into R. तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि P हो सकता है सॉलिड लाइक आइस, हमने उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और हीट किया तो वो क्या हो जाएगा? गैस बन के वो गैस हो जाएगा. मीन्स Q हमारा क्या हो गया? लिक्विड, और R हमारा क्या हो गया? गैस, और P सॉलिड. अब इसमें सारे ऑप्शंस देखो. अगर हम पी की बात करें, सॉलिड है तो फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है, फिक्स मास भी होता है. क्यू की बात करें तो ये हमारा लिक्विड है तो फिक्स शेप तो नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया. फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, करेक्ट है, और हैज नो फिक्स्ड मास. फिक्स्ड मास तो होता है इसका. ठीक है. नाउ आर में देखते हैं. पहला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया. हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ऐसा नहीं होता. गैस के पास वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, लिक्विड और सॉलिड का फिक्स होता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. Four objects P, Q, R, S of the same shape but different weights are put in a tank. इनके shape same है but weight different है. The given diagram shows what happened when they are in water. Which of the following is most likely to be the weight of object R? अब यहाँ बताना है कि R का weight क्या होगा. ठीक है. अब देखो 30 ग्राम्स क्या है? लाइट वेटेड है तो ये सबसे ऊपर है. 37 क्या है? इन कंपैरिजन टू P weight, वेट ऑफ P 37 ज्यादा है तो ये डाउन की तरफ, और 60 सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई वो सबसे ही नीचे है. अब R को अगर आप देखो तो वो P से कम और Q से ज्यादा है, मीन्स वो 30 से 37 के बीच का वेट होगा. तो ये देखो 70 ग्राम तो सबसे ज्यादा हो गया. 30 और 37 के बीच में क्या आएगा? 35 ग्राम, तो बी इज द राइट ऑप्शन. रिमेनिंग टू आर रॉन्ग. ठीक है. नाउ अचीवर सेक्शन. Study the given flowchart carefully. Which one of the following option correctly describe the properties R, S and T in the chart? Material है, yes, R. फिर थ्री मटेरियल्स दिख रहे हैं, ग्लास, सेरेमिक और रबर. मटेरियल आर ग्लास है.
अब ये क्या हो सकता है, अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, फ्रेगल, ये दोनों ही है। फ्रेगल का मीन्स है जिसे हम ब्रेक कर सके, बट ग्लास है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा और ना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। नाउ अब अगर एस की बात करें, मटेरियल है, फ्रेगल है, या अलाउ करेगा लाइट को, और एस क्या होगा, पहले ये जो मटेरियल है, आर क्या हो गया, फ्रेगल, एस क्या हो गया, जो अलाउ करेगा लाइट को पास थ्रू इट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टी, टी, यस, रबर है, ये फ्लेक्सिबल होता है, टी क्या होगा, फ्लेक्सिबल, मीन्स टी इज द राइट ऑप्शन। स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो दिस, व्हाट कुड बी पी क्यू आर एंड एस बी। देखो, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले पी को, ये एक मेटल है, यस, हैज अ फिक्स शेप, नो, फिक्स शेप नहीं है। फिक्स शेप किसका नहीं होता है, गैस का। कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, यस, वो होती है गैस, मीन्स पी पर क्या होगा, गैस। तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं, एयर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये होगा आइदर एयर और होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द गैसेस। नाउ अब हम देखते हैं क्यू, क्यू के लिए क्या लिखा है, मैटर है, हैज अ फिक्स शेप, नो, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, नो। अब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो गैस तो नहीं होगी, ना उसका फिक्स शेप है, ना उसका हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो दैट विल बी वाटर। ये क्या होगा, वाटर। नाउ अब आते हैं हम आर पर, फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। तो अब देखो जो ऑप्शंस है उसमें से क्या वाटर पर फ्लोट हो रहा है, देखो, आयरन, स्टील, सैरामिक और रबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टील, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन एंड बी ऑप्शन तो पहले ही से ही कट हो गया, दिस वन इज नॉट पॉसिबल एंड दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ रबर है और स्टील है, तो ये नेक्स्ट क्या है, एस का है। अब देखो, आर के लिए क्या, फ्लोट ऑन वाटर, नो, और इसके लिए क्या है, फ्लोट होगा वाटर में। नाउ ऑप्शन देखते हैं, अब आर पर है रबर और स्टील, तो रबर फ्लोट करेगा, स्टील नहीं, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। The given table shows the characteristic of two objects x and y. Which of the following set of objects best fit the description given in the table? Bends easily. x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, मीन्स दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। ग्लास बेकर तो नहीं होगा, बेकर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रबर बैंड एंड कॉटन शर्ट होगी, दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं। गेट्स स्ट्रेच, हम क्या कर सकते हैं, रबर को स्ट्रेच करते हैं, कॉटन शर्ट को स्ट्रेच नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब्स वाटर, शर्ट भी नहीं, रबर एब्जॉर्ब नहीं करती है, कॉटन शर्ट एब्जॉर्ब करती है, इससे हमारा मुंह बना होता है ना, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड, लिखा है स्टेट ऑफ मैटर विच इज हार्ड एंड कैन नॉट बी फ्लो, तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। फिर लिखा अ डिवाइस यूज फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो क्या होगी, वॉच या क्लॉक होगी। अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स, तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, ठीक है। अ डिवाइस यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो ये क्या होगा, थर्मोमीटर, ठीक है। तो देखो, टी से तो कुछ शुरू नहीं हो रहा, ना रोज में ना कॉलम्स में, तो डी इज रॉन्ग। अब फ्रीजिंग, एफ से शुरू ना रो में है ना कॉलम में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लॉक, अब क्लॉक देखो कहीं बन रही है सी, सी इस साइड भी क्लॉक नहीं बन रही है, इस साइड भी नहीं बन रही है, तो दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग। अब सॉलिड, दिस इज सॉलिड, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। Two containers X and Y of the same size and thickness contains 1000 ml and 600 ml of water respectively. Correct है? Both are heated over two separate flames till the water in them boiled. If the water used in both containers took 10 minutes to reach boiling point, what conclusion can be made? The if the water used in both containers took 10 minutes to reach boiling point, what conclusion can be? अगर दोनों ही 10 मिनट में पहुंचे boiling point में, तो क्या होगा, X में था 1000 और यहाँ था 600, तो इसकी फ्लेम क्या रही होगी, हाई। ऑप्शन
वन। अब लिखा है कंटेनर एक्स इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन कंटेनर वाई। यस, बिकॉज उसमें हमारा वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द वाटर इन कंटेनर एक्स वॉज कोल्डर देन दैट इन कंटेनर वाई एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये कहीं भी मेंशन नहीं था, तो दिस इज रॉन्ग। वन एंड टू मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।